आज से 30-35 साल पुरानी बात हो लोग। अब तो जहाँ कहे फैंसी लोग होएगा, पहले हमारी जो सास हो, पहले वाली पुराने वाली बुढ़ी सास हो, वो खेतों पर निर्भर है, तो उन्होंने छपर सुविधा दी है। पापा एक पत्थर लाए और पापा ने उस पत्थर का जो है यहाँ पे और ख्याल बनाया, मतलब कहे तो ओखली। देख लो, उसका ठक ताला लगाया और चाबी यहाँ पे रहा। यहाँ अंदर गुफा जैसा भी लग रहा है। जो मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर है वो लोग आ चुके हैं। हाँ, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका गोल्डी नेगी व्लॉग्स में। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो आइए चलिए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे रास्ते से हो रही है, क्योंकि हम जाने वाले हैं कहीं। तब तक आप मेरी मम्मी से मिल लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जा रहे घास लेने। तो चलो फिर। घास तो हमको लाना ही है और साथ में आज की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो गाइस अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हमारी जो ताई लोग हैं उनका गायकार हमारी ताई हैं, जिन्होंने परसों गाना भी बोला था मांगल और बारिश के लिए। तो उनका ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है और उसमें बहुत ही ज़्यादा आम आ रखे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए, ये रहा आम का पेड़। देखो कितने सारे आम लगे हैं, है ना मम्मी? बहुत सारे आम झक्कू बने दो। देखो कितने ज़्यादा आम। इसके आम बहुत टेस्टी होते हैं ना इस पेड़ के, हैं? देख लो आप, कितना विशाल काय पेड़ है और आम तो इसके बाप रे, बोला तो बांध रखा था। और राखा को तो चाहिए, हमको भी मिल ही जाएंगे नहीं हाँ, मिल ये। हमारे गांव के लिए जो पानी सप्लाई होता है ना, तो ये रही वो पानी की टंकी। तो गाइज हम अपनी चाके चौंड वाली जगह के रास्ते में चल रहे हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे खेत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े झंगोरे हो रखे हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इतने सुंदर से खेत और इनमें झंगोरा बोया गया है और झंगोरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। जो हमारे नीचे खेत है ना उनमें अभी छोटा ही है, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े झंगोरे दिख रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े पौधे जैसे हो गए हैं। ये देख लीजिए, ये भाभियाँ लोग हैं कुछ, ये चाची जी हैं, सब अपना काम करने पे लगे हुए हैं। तो लोग तो लगे हुए हैं खेतों में मेहनत करने पे, लेकिन सुअर बंदर बेचारे सबकी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं 10 मिनट में मौसम की फटाफट खबरें। जैसा कि आपको पता है कल परसों से लगातार यहाँ पे बारिश बनी हुई थी। आज जो है धूप प्रॉपर तरीके से आई हुई है। बारिश की वजह से थोड़ी बहुत ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन आज जो धूप निकली हुई है उससे गर्मी का एहसास भी काफ़ी होने लग गया है। वैसे तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही जाएगा, लेकिन मैंने कुछ डिसाइड किया कि जब मैं उस जगह में पहुंच जाऊंगी तब आपको क्लियर तरीके से बताया जाएगी कि वास्तव में वो जगह कौन सी है, क्या है वहाँ पे और क्या नहीं है। तो चलिए फिर, और अपना पेशेंस बनाए रखना है। बारिश की वजह से ना थोड़ा खेत खलियानों में हरापन काफ़ी आ चुका है। तो छोटी छोटी घासें थी वो बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, नई नई घासें भी उग चुकी हैं। तो हरेपन की वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारा वो पीपल का पेड़ जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। आपको तो पता है बहुत खतरनाक धूप लगी हुई है, गर्मी भी हो रही है, गर्मी की वजह से प्यास भी बार बार लग रही है। तो मम्मी यहाँ पे पानी भरने वाली है। इस जगह की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें सब कुछ पता है। जो अभी नए नए जुड़े हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूँगी, तो वो लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मेरी मम्मी जी पानी भर रही है और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी ऐसे नेचुरल चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल चीज़ें, बोतल है बिस्लेरी की, पानी भर रहे हैं पहाड़ों का। हाँ वही तो, बिस्लेरी की बोतल है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी ना यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी का आनंद ले लेती हूँ और गले की प्यास बुझा देती हूँ। आपको भी इतनी गर्मी में हमारी वीडियो देखकर प्यास लग गई होगी, तो आप भी पी लीजिए ठंडा ठंडा पानी। तो देख लो यहाँ पे मम्मी कुछ दिखा रही है आपको, दानिया खट्टे वाले अनार।
और सितंबर अक्टूबर में पकेंगे। हाँ ये जो दानिया है ना, हाँ ये तो हमारी ज्योति को पता है। हाँ। वो हर बार तेरा सपोर्ट भी करती रहती है। उसके लिए जब वो गर्मी में आएगी ना तो पक जाएंगे ये इस साल। फिर इसके दाने निकाल कर रखेंगे और चटनी बनाऊंगी मैं, तिल भून के अपनी ज्योति को खिलाऊंगी। ठीक है बिल्कुल। तो ज्योति दीदी आपके गिचे में पानी आ गया होगा तो चटनी का वेट ही करना आप तब तक, ठीक है। दोस्तों हम रास्ते में चल ही रहे थे, तब तक हमको ना यहाँ पे एक अजीबोगरीब फूल दिख गया जो कि मेलू के पेड़ के बीच में लगा हुआ है और हमको तो उसका नाम पता नहीं। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अभी मम्मी आपको दिखा देगी। देखो कि वैसे कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। ऐसे जैसे पीछे से गजरे में ऐड नहीं करते हैं जूड़ा बना के फीमेल्स, वैसा ही लग रहा है गजरा वाला। हाँ देखो कितना प्यारा फूल है, बाप रे किस चीज़ का होगा ये। और उसका पेड़ का भी पता नहीं क्या। ये देख लो हमारी वुमेन वर्सेस वाइल्ड। भाई आप क्या बनी उन्हीं क्या बना हम तो पता भाई, हमें तो पता नहीं। अगर आपको पता होगा ना आप भी ज़रूर बता देना। ओके म्योड़ा बीच में वो क्यों ये फूला। हाँ ये भी अजीब और करीब कहानी है। पता नहीं भाई, हमें तो नहीं देखा है ये। तो इस फूल को ये उसकी पत्तियां हैं और ये फूल है। ये तो मुझे भी पता नहीं, मैंने भी इतनी बड़ी उम्र हो गई मेरी, 50 साल उम्र, मैंने तो पहली बार देखा ये। देखा नजर, जिसको पता होगा बोल हमें ज़रूर बताना। कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो बहुत बड़ा वो है उसका। ये हमारे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं ये लोग आपके लिए। तो दोस्तों हमारी भाभी जी उधर से आ रही थी खेतों की तरफ से काम करते हुए और मम्मी ने यहाँ पे भाभी को रोक दिया। भाभी को पूछ रहे हैं कि किस चीज़ का फूल है। तेरे को पता है ना इनका भाई बुआ क्यों पता है ये पता चुएगा ये दूसरा किस्म फूल मैं उड़ा अभी तो हो दिया जा बोलियो। तो भाभी जी को भी यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का फूल है। भाभी को भी पता नहीं है, आप लोग बता देना। हाँ तो भाभी से पूछ लेते भाभी कहाँ से आ रही है अभी। घर से। घर से ही। ये भी मैं तो बोल रही हूँ मेरी भाभी पुंगड़े से आ रही। पुंगड़े से आए फिर जा रही पुंगड़े। अच्छा तो चलिए ठीक है आप जाओ। हाँ तो गाइज अभी हम ऐसी जगह पे है, ऐसा अजीब सा रास्ता है। मेरे मन में हमेशा एक ख्याल आता था कि ये रास्ता थोड़ा अजीब सा अटपटा सा नहीं लगता। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो कैमरे में शूट कर देना चाहिए, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से, मतलब नॉर्मली ऐसा फैलार में भी नहीं है, बीच में ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पत्थर हैं। आप ही देख लीजिए खुद, मतलब आपको भी थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा ये। तो फिर मैंने अपनी मम्मी जी से पूछा तो मम्मी जी ने बोला क्योंकि यहाँ पे है कमेड़ा, और वो कमेड़ा मम्मी ने हाथ भी इकट्ठा किया हुआ है। तो मम्मी कुछ बता रही है। मैं ऐसे बता रही ना। हाँ। आजकल के बच्चों को बोलो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पेंसिल है और वो है पेन है, नोटबुक सब चीजें हैं, सब कुछ है। तभी भी पढ़ाई के लिए कोई ध्यान नहीं है। और हम भाई जब पढ़ते थे ना अपनी प्राइमरी स्कूलों में तो ये ले जाते थे कमेड़ा गोलख्या टीना डब्बा वहाँ ना रंग पेंटा वो खुन बढ़न से बंचे और बंचे में चाहता छान छे डर जाके छानी भी दे तो कमेड़ो बड़ी खोंचे तई में कलम से लेखन छे हम इसे घोला जाता था और पार्टी में इससे प्रॉपर तरीके से अ आ इ ई लिखा जाता था। आपको मैं बता दूं पार्टी एक लकड़ी से बना हुआ होता था, उसे पूरा ब्लैक किया जाता था। मम्मी उसे काला किससे करते थे फिर? ये तवा पर झोल लगन छान रोटी बनन छे ना और तवा का झोल, तवे का झोल, तवे का जो पीछे का आग जला के काला हो जाता है ना, जो चूल्हे में बनती है रोटियां, तो उस काले को वहाँ कोयले से वहाँ पार्टी को काला किया जाता था। फिर इस कमेड़े को घोल करके उसमें ऐसे लिखा जाता था। भाई उस टाइम पे ना तो नोटबुक थी, ना रबर था, ना पेंसिल थी, ना पेन थी, कुछ भी नहीं। ये था कमेड़ा और पार्टी। और इन चीजों से ना दिमाग बहुत तेज था, और नहीं तो क्या। और अब तो पेंसिल से रगड़ो रबड़ और अब दिमाग तभी भी कुछ। भाई बात भी सही है, आजकल सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तभी भी हमारे बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता है, फ़ोनों पे घुसे हुए रहते हैं। पहले ज़माने में सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं थी, पहले ज़माने में चीज़ें इस तरीके से नहीं थी, कैसे न कैसे करके एडजस्टमेंट करके चीज़ों को पॉसिबल बनाना होता था, तब जाके पढ़ाई लिखाई हो पाती थी। वैसे यहाँ पर से कांटेदार ये रास्ता था, अजीब सा पत्थर था इतना बड़ा सा, तो मेरी मम्मी ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी है आगे चलने के लिए। दोस्तों मेरी मम्मी अगर आज नहीं होती ना तो इतनी चीज़ें मुझे भी दिखानी पॉसिबल नहीं होती थी आपको, ठीक है। जो भी है मम्मी है मेरी। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर पहुंच ही गए हैं जिस जगह से मम्मी पापा दादी दादा चाची चाचा इन सब लोगों की पूरी यादें जुड़ी हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं गांव से ऊपर हूँ और गांव काफ़ी नीचे है, मैं काफ़ी ऊपर हूँ, और इस साइड
आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पुराने खेत रहे पहले और अभी भी हैं, लेकिन अभी हमने उन खेतों को यहाँ पर छोड़ दिया है। हम नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही काफ़ी ऊपर चलना होता है, उतनी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो पाती हैं। भाई देखिए आजकल तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, काफ़ी मतलब सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन उस ज़माने में हमारी जो रोज़गार और जो रोटी कपड़ा मकान व्यवस्था पूरी डिपेंड होती थी खेतों पे। ओके, तो खेत उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य आवश्यक हो जाते थे। खेतों को सर्वप्रथम प्रधानता देते हुए यहाँ पर छप्पर व्यवस्था की गई ताकि खेतों में गोबर डालने के लिए आसानी हो। और जब चौमास लगता था तो गाय भैंसों को यहाँ पर बांधा जाता था ताकि यहाँ से घास हो जाता था हरा भरा खूब, और गाय भैंसों को यहाँ पर बांध करके ऐसी नज़दीकी सुविधा दी जाती थी, उनको यहाँ पर घास दिया जाता था। तो बस क्याल के टाइम, मानसून के टाइम, चौमास के टाइम घरों में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ विचड़ हो जाता था, तो उस वजह से यहाँ पर गाय भैंसों को बांधा जाता था। अब गाय भैंस तो बंध ही जाते थे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मम्मी लोग थे वो लोग भी यहाँ पर रहने आते थे, है ना मम्मी? भाई मुझे तो शायद उतना पता नहीं है। अब जो लोग उस जगह से जुड़े हुए हैं, जो जिन लोगों ने वो पल जिया है, उस क्षण को महसूस किया है, तो उन्हीं से जान लेते हैं। तो मेरी मम्मी भी उस जगह पर रही है, तो चलिए जान लेते हैं मेरी मम्मी से। पहले ना यो छप्पर बड़ो छै, छप्पर बना छै, छप्पर बना छै तो पुंगणो मो आवेल गाँव बेटिन कुल होणो छो और चौमासो घाव हन छक तो ये कारण से ना गोरू मु यखी खिलोण छो, खिलाए पिलाए कने गोबर हन छो तो होणे छो गोबर हल्की। और जो अब खेतों में डाना वास्ता पहले तो खेती पर निर्भर छे लोग, अब तो जहाँ कहे फैंसी लोग होएगा। पहले हमारी जो सास हो, पहले वाली पुरानी वाली बुढ़ी सास हो, वो खेतों पर निर्भर छे तो उन्होंने छप्पर सुविधा दी छे दादी लोगों की, तो यखे मुता गोबर हुबर बढ़ाई खेतों में डानो बढ़िया हो छो। तो हम भी उन दगे यानी सीखी कि हम भी यानी आए तो उन्होंने बोले कि भाई छप्पर जहाँ घास लिहोण वो बैठे घास ले तो गाँव में कीचड़ हो छो, पहले इतनी सुविधाएं नहीं छे, है ना, लैट्रिन बाथरूम कुछ ना, तो यहाँ जगह हूँ थोड़ा सा अच्छो रन छो गोर भैंसा वास्ता भी, और पालतर चारी से पानी बहुत बड़ी खाल। अब तो जहाँ सीमेंटे हुए पहले तो माटे खाल छे, तो वो भैंसा हूँ पाउन भी बढ़िया हो छो। तो हमारे वहाँ बहुत लोग बड़ा कुछ पालतर गदरा बना छपर, कुछ ये धारू बढ़ाया और कुछ ये हमारा जेठ जिगण ये पालतर। हाँ, वो भी दिखा देंगे। तो मम्मी ये बता दो किसने बनाए हैं ये दादा दादा के पापा ने बनाए हो यार, मुझे मेरे परदादा ने। हाँ मेरे परदादा जी ने ना तेरे दादा बनाए हूँ, ये भी परदादा पता नहीं कौ बना होर जगह पर क्या दादा बनाया। हाँ, तो मेरे दादाजी ने बना रखे। हाँ, दादा बनाए। अरे जी, मेरे दादा तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन मेरी दादा की यादें यहाँ पे अभी तक है, हमें उनकी मौजूदगी का एहसास दिला रही। इस वाले छप्पर पे मम्मी लोग रहा करते थे, ठीक है, यहाँ पे इंसानों का रहन बसेरा था। और रही दूसरे छप्पर की, वैसे तो कभी आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा छप्पर और, पर क्या करें दोस्तों, परिस्थिति ही ऐसी हो गई है। यहाँ पर रहते थे गाय भैंस, तो इस वाले छप्पर में गाय भैंस बांधी रहती थी और इस वाले छप्पर में मम्मी लोग रहते थे, मम्मी चाची लोग। तो आप लोग देख लीजिए, एक एक तरीके से पत्थरों को यहाँ पर सेट किया गया है, हाथों से ही हमारे दादाजी ने काम किया है। मेरे दादा भी बहुत कलाकार थे, सब कुछ थे मेरे दादा, सिंगर वगैरह, और बीएसएफ के जवान भी रहे मेरे दादा। इतने दूर रहन बसेरा हो रहा था, अब यहाँ से काम काज करना ये सब चीज़ें भी पॉसिबल थी। तो दादी की जिद थी कि यहाँ पे उरछाव लाना है, मतलब ओखली, पत्थर वाली ओखली, और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से धान वगैरह कूटना है ताकि यहीं पे से हम खाना वाना भी बनाएं। और उस टाइम तो यही था ना कि धान मतलब कूटे जाते थे, ऐसे बहुत मेहनत का काम होता था उस टाइम। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दादी ने तो बोल दिया, लेकिन उस चीज़ को पॉसिबल किसने किया? पापा ने। पापा एक पत्थर लाए, देख लीजिए, पापा एक पत्थर लाए और पापा ने उस पत्थर का जो है यहाँ पे और ख्याल बनाया, मतलब कहे तो ओखली, देख लो उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ये पूरा पत्थर का है। बीच में उसको गड्ढा किया गया है और बीच में धान रखा जाता था और धान को कूटा जाता था। 2 लोग या फिर 1 लोग, जितने जैसे होते थे उस प्रकार से धान कूटे जाते थे। अगर 2 हैं तो 2 ही गंजाले से धान कूटते थे, और अगर 1 है तो फिर एक ही धान कूट। तो यहाँ पे तो मम्मी चाची कूटते थे यहाँ पे धान, दोनों जब जिसको टाइम लगता। हाँ, देवरानी जेठानी नहीं, दोनों कभी देवरानी कूटती थी, कभी जेठानी घास के लिए चले जाती, देवरानी कूटती थी, ऐसे तो ये देख लो कितना अच्छा बना रखा है पापा ने। दादी की जिद थी तो पापा ने मेरी दादी की जिद को पूरा किया और यहाँ पे बनाया। देखो पापा
ऐसे ही निर्भर रहते थे। ऐसे ही। हाँ, पापा भी वैसे कितने टैलेंटेड थे ना मम्मी। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब ये पॉसिबल है, देखो तो कैसे बना रखा है भाई। कुटवा हैं? कुदाल काम करनो। देख लो आप लोग। अभी वहाँ पे देखो, ये प्रमाण भी बता रहा है कि बारिश काफ़ी हुई है और तो यहाँ पे बारिश का पानी जमा हुआ है। ठीक है, पहले बारिश का अनुमान भी इसी तरीके से देखा जाता था कि ख्याले में कितना पानी जमा हुआ है, तब जाकर बारिश का अनुमान होता था कि बारिश कितनी आई हुई है। तो देख लिया आपने कितनी तगड़ी वाली कलाकारी की हुई है अपने हाथों से। ठीक है, जो बनाया है अपने हाथों से बनाया है पापा दादा लोगों ने। भाई पहाड़ों में तो ऐसे ही होता, तो भाई पहाड़ों में तो पहले ऐसे होता था। हाँ, कहीं कहीं जगहों पे ऐसा अभी भी होता है कि जो छप्पर व्यवस्था है वो जून जुलाई के टाइम पे करी जाती थी। अगस्त के टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आया जाता था अपने असली वाले घरों को छोड़कर, और फिर इसी जगह से फिर खेत खलियान और ऐसा जो डे रूटीन है वो पूरा चलता रहता था। मैं आपको यहाँ पे एक तिमले का पेड़ भी दिखा देती हूँ। उसमें ना बहुत अच्छे ऐसे झुमके में ऐसे तिमले लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वो। तो आप लोग देख लीजिए, ये देखो ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह लगे हुए पूरे गुच्छे में। मेरी मम्मी ठूस के कह रही जोड़ा पे भी है, मेरी मम्मी ठूस के कह रही पीछे से। देखो ना, ये तो ये पेड़ की जड़ है, तो यहाँ जड़ पे भी तिमले लगे हुए हैं। मम्मी ऐसा क्यों होता है, जड़ पे भी लगे हुए हैं? जड़ ये नीचे से ऊपर तक लगते हैं ना, ये अच्छे होते हैं। तो देख लो गाइस, ये है जड़ और ये है तिमलास। और पहले तो खान चलो। हाँ, सब्जी अभी हमने नहीं बना कैसे सब्जी बड़ो छे, पक के खान छे, और कोई बीमारी भी नहीं होनी भाई। तो पहले जो हमारे छप्पर का नज़दीकी पड़ोसी छप्पर था वो है ये। देखा ना यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आइए चलिए इसे भी देखते हैं। तो ये रहा छप्पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था करी गई थी खुद के रहने के लिए भी और गाय भैंसों के रहने के लिए भी। ये छप्पर ना हमारे जो भैया लोग हैं गांव के, तो उनका है ये। अंशी भैया का, हमारे अंशी भैया का। और यहाँ दादी ऊपर रहती थी, नीचे गाय, उधर भैंस, यहाँ दादी का कीचड़। ये रहा यहाँ पे दरवाजा जहाँ पे अभी मम्मी खड़ी है, यहीं से अंदर बाहर जाते थे। ये रही सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ कैसे अच्छे तरीके से चढ़ाई कर रखी ना। और ये यहाँ पे है बिया, यहाँ पर जैसे पहले ठक ताला लगाया और चाबी यहाँ पे रहती थी। देख लीजिए, 2 बिया हैं, एक इधर से और एक इधर से। और यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की और है, यहाँ पर बैल बांधे रहते थे। तो यहाँ पर भैंसे बांधी रहती थी, आप लोग देख लीजिए। मम्मी पहले ये पड़ोसी थे नहीं? हाँ, दादी पड़ोसी दादी। एक भैंस रंछा दादी। अच्छा पर रंछो भैंसाऊ बढ़ियो। और खूब छा बड़न छे दादी, हमू भी देन छे, चाय देन छे। जब हम देवन छे दादी मुझे चाय पानी सब देन छे यार दादी। अब तो दादी इस दुनिया में नहीं है, 2-3 महीने ही हो गए खत्म हुई। पर पहले खूब अच्छी थी दादी, खूब देती थी हमको भी। तो मम्मी ने यहाँ पर पेड़ में से एक तिमला निकाला और वो अच्छा पक रखा है ना मम्मी। थोड़ा मीठा भी है लेकिन बहुत पौष्टिक से भरा हुआ है। तो दोस्तों टाइम भी ज़्यादा हो गया है, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, घर जाने का समय हो गया है, तो घर की ओर प्रस्थान कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमारी दोनों ताइयां आ गई हैं घास की कंडी लेकर। का तो ले जाए तुम? ते मथी जात बेई क्या खाना सिरंधारा समिया गोली सिरंधारा ना बताया बुढ़े बुढ़े। हाँ, गाय है, एक गाय मेरी है, एक इनकी है, 6 गाय। एक और अरविंद बोली ताई बोली नहीं माने को गाँव तो क्या करें, जाना पड़ेगा घास के लिए। फाइनली हम जो है अपने पीपल के पेड़ की जगह के वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी छाया हो रखी है और मम्मी और ताई लोगों ने यहाँ पर अपनी कंडियाँ रखी हैं। अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये रहा पीपल का पेड़ और यहाँ पे मम्मी और ताई लोगों ने घास की कंडियाँ बिछा रखी हैं। तो दोस्तों अभी जो हमें पीपल के पेड़ वाली जगह से थोड़ा ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है। वो है ये बड़ा सा पत्थर, और एक प्रकार का कह लिया जाए यहाँ अंदर गुफा जैसा भी लग रहा है।
और इसी को हम बोलते हैं गढ़वाली में यहाँ पर कोलू डांग। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ये प्रॉपर गुफा की तरह लग रहा है और इसके अंदर जो है पहले बहुत सारे काम होते थे, वो तो मुझे डिटेली पता नहीं है। नीचे ताई लोग बैठे हैं तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो अभी आप नॉर्मली इसे देख लीजिए, यही उसी लोकेशन पे है जहाँ पे पीपल का पेड़ है। ये देख लीजिए, इतना विशालकाय पत्थर, कोल्हू डांग बोलते हैं इसको। और ना इसके अंदर बहुत आगे तक बहुत लंबी सुरंग जैसी है। तो यहाँ पर ताई और दूसरी ताई और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई हैं और यहाँ पे ये लोग आराम कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा इन्हीं से जान लेते हैं कि वो डांग, वो कोल्हू डांग के बारे में। और मुझे तो ठीक ढंग से पता नहीं है, तो ताई जी बताएंगी। वही तले क्षमा करना रहे जी खेत में सब। गंडे रहते थे यहाँ पे। हाँ मूड़ी गई ठेठ माथे तक। अच्छा, आता पहले जमाना में यो मूल हो गए उसे कोलू। कोलू? हाँ कोलू। कोलू क्या होता है? कोलू गना काटन छे ना, गना काटन हो की भेली बनछी, भेली आठ के तब भेली गुड़ बनछी। हां, भेली की आता यख मूल्यन छी डांगा प्योर। अच्छा, आता फिट हुई मसी। हाँ। आता यम गुड़ भेली बन रस गन छी तिम गना कोई चूरा बनछी कोई गुड़ बनछी। तो यहाँ पर पूरे गन्ने की खेती थी। हां यो बैठे तो मच्छी तक पूर तक। और तो वहाँ उस अंदर गुफा के अंदर वो मशीन का काम होता था, तो वहाँ पर से गुड़ बनाए जाते थे। गुड़ बनन छी गन्ने का रस निकाला जाता था, तभी तो कोलू डांग बनता। कोलू डांग बोलते हैं ना वहाँ पे। पूरी दिखाई तो पूरा में गन्ना रंग छी। यो तक मोड़ी बेटे को ठेठ मच्छी तक गने रही छी। तो भाई पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे गांव में जो है गन्ने की भी खेती हुआ करती थी। तो आप लोग देख सकते हो, यही वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से गन्ने उगाए जाते थे और फिर उन गन्नों का जो है रस निकाला जाता था। ताई लोग कह रहे हैं वहाँ नीचे से है बल, तो उस गन्नों का रस निकाला जाता था और गुड़ की भेलियाँ बनाई जाती थी। तो ये जो आप जगह देख रहे हो, ये पूरे गन्नों से भरी रहती थी। और वो रहा वो कोल्हू डांग गुफा जैसी। तो अभी हम यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। नहीं पीपल की छांव मेरा नहीं ताई घाम भी हो, तब घास लोना चाहिए तुम ते कंडे। हां बे जन घाम सब होयो। हां हमें ताई गिचे तो खूब चले नीचे हुआ बे के फलाड़ा तू वागोर, हे हलाड़ा तू वागोर। देख लो घाम होयो गो बुझा जाना बे करके घाम गो हम बस। हां तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको सीधा घर पे। तो गाइज शाम के बज चुके हैं 7 और आपने जैसे देखा ही है इससे पहले के क्लिप में सूर्यदेव जो हैं पूरे तरीके से अस्त हो गए हैं। तो अभी मैं नीचे गौशाला की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पर जो है मेरी छोटी बहन और उसके बच्चे यहीं पे आ गए हैं। इससे पहले मनु जो है मम्मी के साथ पुंगड़ा गई हुई थी। तो चलिए आप मिल लीजिए हमारी मनुष्य से और उसके 2 बच्चों से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप? तो दोस्तों अभी मैं मम्मी के साथ खेत गई थी इन दोनों चुन्नू मुन्नू को लेके। अभी घर यहाँ आ गई हूँ, थोड़ा हाथ पैर धोए और यहाँ पे बैठ गए थोड़ा गौशाला के आगे। यहाँ पे पापा ने बेंच। चलो अर्नव तुम भी मिल लो, हेलो बोलो गाइस को। हेलो गाइस। हाँ कैसे हो? कैसे हो? चलिए नहीं ये बोलो हेलो गाइस वाइस नहीं, नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तुम आ क्यों नहीं रहे? कौन बोल रहा है? अब अयांश की बारी। अयांश चलो बोलो नमस्ते राधे राधे। हाय। हाय नहीं, नमस्ते राधे राधे। नमस्ते राधे राधे। अभी मुझे कुछ बच्चे मिले ना, तो गांव के बच्चे थे, तो उनने तो वो बोल रहे कि मैं वहाँ खेत में थी, तो बोल रहे कि भैया कौन है आपस में फी लगोड़ा वाला। तो ये बोलूं कि अरे गोल्ड ने की ब्लॉग है दीदी। तो उन्होंने बोल रखा है ना, मैं मतलब उनका रेवार पहुंचा रहे तेरे को कि उन्होंने बोल रखा है कि हम मतलब उनके ब्लॉग में आना चाहते हैं। तो अभी वो शिवालय की तरफ जा रखे हैं। हाँ। अभी आएंगे जी, बिल्कुल उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो देखते हैं कब तक आते हैं वो, या फिर उधर सड़क के रास्ते ना चले जाएं वो गांव की ओर। पता नहीं, पर वो बोलते हम भी आना चाहते हैं ब्लॉग में, तो हम आएंगे वाला भी थोड़ी देर। हाँ ठीक है। तो मेरे को बोले थे कि तुम गोल्डन ने की ब्लॉग की दीदी हो बोले। फाइनली जो मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर है वो लोग आ चुके हैं। हेलो गाइस। देखो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हो गया है यहाँ। आपने यहाँ पर वीडियो बनाई थी ना? हाँ कितने बजे आता है मेरा ब्लॉग? 8 बजे आता है ना।
हाँ देखो गाइस, यहाँ पे जो मेरे सारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं मुझे मिलने के लिए आ गए हैं। तो चलो एक बार हाई कर दो। हाय। हाँ एक बार अपना अपना नाम बता दो सारे। गुन्नू निकनेम है। हाँ तो चलो बता दो सब। अक्षत और शौर्य और गुन्नू। दो गुन्नू हो गए है ना। हाँ तो देहरादून वाली पार्टी कौन सी है? इसकी पार्टी ले रही है। असेंबली वाले। हाँ तो रोज मेरा ब्लॉग देखते हो? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। तो शौर्य कह रहा था कि मुझे कब से आपसे मिलना है ना शौर्य? शौर्य अब व्लॉग देखना ठीक है। व्लॉग में शौर्य आ गया, अक्षत आ गया, गुन्नू आ गया, रिया आ गई, सॉरी रिया आ गई और हमारी चटोई आ गई। आपने इसका नाम चटोई रखा था छोटे पे, ये बहुत छोटी। हाँ ये पिंक टॉप वाली हमारी चटोई बोली। और रिया और शौर्य मेरे भतीजे हैं और ये दोनों मेरे छोटे भुल्ले हैं। चटोई भुल्ली है ना। नाम बोले यार। तो चलो एक बार बोल दो लाइक। वाह एक ताली भी बजा दो खुद के लिए। तो देखो छोटी सी जनता पार्टी है पर बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट है इनका। उत्साह देकर इनके दिलों में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। तो रात के बज चुके हैं तकरीबन 9 और हमारे भी यहाँ पे पनीर बनकर हो गई है रेडी। आज हमने पनीर ही बनाई क्योंकि मनु की इच्छा थी पनीर खाने की। तो फिर चलिए आपको दिखा देते हैं। ये पनीर बनाई है मम्मी ने, देख लीजिए। क्रीम ऐड की उसके ऊपर से? क्रीम नहीं करी यार, ऐड तो कर दे, तूने याद दिला दी। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर से क्रीम ऐड भी कर देंगे। और यहाँ पे मेरी मनुदी बना रही है रोटी। यहाँ भी रोटी बनाओ, वहाँ भी रोटी बनाओ। नहीं मैंने अभी ना शूट करने के लिए कैमरा पकड़ा है, इसके बाद मैं डेफिनेटली इसकी हेल्प करने वाली हूँ। अरे इतनी रोटी तो मैं 2 चुटकियों में 2 मिनट में बना ये मेरे किसान किसान ही तो हूँ। पहाड़ों की बांध हमारे किसान। हम ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर। और पनीर की बन रखी सब्जी, पनीर बन रखा है, रोटी बन रही है ये फुल्की, ये देखिए। और आ जाइए आप लोग भी। हमारी मनु की भी बहुत सुंदर फुल्कियाँ बन गई है। तो चलिए दोस्तों तब तक आपको दिखाती हूँ कि चाची ने अपने किचन में क्या बनाया है। फाइनली दोस्तों मैं अपनी चाची के किचन में हो गई हूँ एंटर और हल्का फुल्का धुआं भी लगा हुआ है। और मेरी चाची जो है यहाँ पे चूल्हे में रोटी पका रही है। अब छुई लगा रही है, रोटी तवे में फूकी जा रही है। रोटी चूल्हा फूकी जा रही है। आजकल तो चूल्हा पड़ने बोली गैस खत्म होना गया, खत्म नहीं होता ना। गैस खत्म हो गया फटाफट के। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि चाची ने आज कौन सी सब्जी बनाई है। यो कद्दू सब्जी बनाई यहाँ। हाँ भाई को है कद्दू सब्जी हो। हाँ बाजार वाले है ने घोर नहीं खाली कद्दू। ये तो सफेद के ला देखो होता। दूध ढाले में वो मां। यो गिला दूध ढाले तो सफेद नहीं होगा, दूध दे के बड़े होंगे तो कद्दू भूजी। हाँ यही बुबादा पसीना भी आए। पसीना भी आई, रोटी आग जगाई था। अच्छा भाई रात के बज रहे हैं 10 साढ़े 10 तकरीबन इतना ही समय हो रहा है और रात भी काफ़ी हो चुकी है। हमारा डिनर विनर सब कुछ हो गया है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, सब अंदर बैठे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, बच्चे भी छोटे हैं तो इस वजह से सिर्फ चाची ही बैठे हैं यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, लाइक सब्सक्राइब का चाची से करवा ही देते। हेलो एवरीवन। हेलो प्लीज एवरीवन लाइक करिए। हेलो एवरीवन, जोर से बोल दो जरा। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सपोर्ट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना होने इनकी नहीं, सब्सक्राइब शेयर ये इनकी होती है सब्सक्राइब। ऐसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चले मनु से भी लाइक सब्सक्राइब का करवा ही देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी बहन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और फैला दें पूरे इलाके में कि भाई गोल्डी नेगी ब्लॉग को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो आज की वीडियो को करते यहीं पे एंड। मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।